हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना कैलकुलस का सबसे बेस्ट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स बातें जो कि हमारे बहुत यूज़ में आएगी। फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन की ओनली डेफिनेशन। अभी आज हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो टर्म्स यूज़ करता हूँ वो है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, तो मैं डेफिनेशन बस बोलूँगा, लिखूँगा नहीं। ठीक है, तो आप लिख लेना मेरे साथ साथ। देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दो चीज़ें जो कि जैसे नाम से क्लियर है, पेयर मतलब दो चीज़ें होगी और ऑर्डर का मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेगी। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक्स कोमा वाई, मतलब दो चीज़ आई और वो भी ऑर्डर में, ये इक्वल है 1,2 के। तो देखना, अगर इससे मैं रिज़ल्ट निकालना चाहूँ तो ये रिज़ल्ट निकल सकता है एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है और वाई की वैल्यू 2 के इक्वल है। हाँ, देखो ये चीज़ कभी मत सोचना कि 1,2 जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इक्वल होगा 2,1 के। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो 1 कभी 2 के इक्वल नहीं होता और 2 कभी 1 के इक्वल नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से बस सिर्फ हम इतना कंक्लूजन निकालेंगे कि दो चीज़ें होगी और पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगी। ठीक है, ऑर्डर फॉलोस, बस इतना सा, और इससे अलग कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में लिखता हूँ कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टीजियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टीजियन प्रोडक्ट डेफिनेशन में बताता हूं कि दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए कुछ भी ले सकता हूं, 1 2 3, ठीक है, और सेट बी लेट सपोज कुछ भी ए कोमा बी। दो सेट के एलिमेंट्स को इस टाइप से लिखना। एक रोज भी क्या होता है, दो सेट के एलिमेंट्स को इस टाइप से लिखना। एक रोज भी मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट का इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टीजियन प्रोडक्ट, जिसमें ए और बी से बनने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए से और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट बी से। तो देखो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। 1 का ए के साथ बन सकता है, ठीक है, 1 का बी के साथ बन सकता है, 2 का ए के साथ बन सकता है, 2 का बी के साथ बन सकता है, और सेम ऐसा ही 3 का ए के साथ बन सकता है, 3 का बी के साथ बन सकता है। तो देखना, ऑर्डर्ड पेयर की हमने बात की, कार्टीजियन प्रोडक्ट की बात की। हाँ, तो अब दूसरी चीज़ पे, एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड है उसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। तो देखना क्या होता है कि अगर कार्टीजियन प्रोडक्ट की बात करें तो इस पर क्वेश्चन किस टाइप से बनता है उसके बारे में बात करता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो, आप सोच सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बन रहा है। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। देखो, इसे मैं एन ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बी में है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में होंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। यहाँ 3 है, ये 2 है, टोटल कितना आ रहा है 6। 3 × 2 6 आ रहा है ना टोटल, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देखना ये 6 हुए, 1 2 3 4 5 6। तो देखना, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए पूरा नहीं बना, इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ तो आपको पता होगी, सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, सबसेट क्या होता है, जिससे सबसेट क्या होता है
कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल पॉसिबल सबसेट होते हैं 2 की पावर n। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ठीक है। सबसेट की बात हमने तो जल्दी कर ली, कोई बात नहीं। सबसेट की बात अब बताता हूँ क्या यूज़ में आया, ठीक है। हाँ, तो ये हमने 2 टॉपिक देखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ अभी, 1 मिनट, ठीक है। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है अपना रिलेशन, ठीक है। रिलेशन को कैसे मैं स्पेसिफाई करता हूँ। रिलेशन को मैं लिखूँगा एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, देखना यहाँ पे मैं सारी टर्म्स फिर से यूज़ करूँगा। जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, पीछे जो मैंने सब बोला है वो आगे मैं सब यूज़ करने वाला हूँ, तो उसकी कोई टेंशन न लो। कि पहले वाली चीज़ देखो, पहले वाली चीज़ सबसे पहले हमने जो बात की है वो बात की ऑर्डर्ड पेयर पे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की है सेकंड नंबर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट और थर्ड नंबर पे रिलेशन। हमने ए से बात की है, ए ये है, बी ये है और सी टर्म ये है, ठीक है ना। तो अब हाँ, अब देखो मैं क्या कहता हूँ, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो क्या कह रहा हूँ, जैसे सेट ए लेता हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने वाला हूँ, उसमें एलिमेंट ले रहा हूँ वही 1 2, ठीक है। बी कुछ भी ले देता हूँ, लेट्स सपोज 3 4 5। सेट में तो ऐसे लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आया 1 2 1 3 आएगा, 2 नहीं आएगा बेटा, गलत है। 1 3 1 4 1 5, ठीक है ना। 2 3 2 4 और 2 5। देखो यहाँ तक तो बात हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब मैंने रिलेशन किया है, तो देखो एक रिलेशन में इस टाइप से इस्टेब्लिश करता हूँ कि जिसमें 2 एलिमेंट है x और y, और x और y को कुछ इस टाइप से डिनोट में कर देता हूँ कि x बिलोंग्स टू सेट m एंड y बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। तो ऐसा मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू x प्लस 2। लेट सपोज कोई सा भी रिलेशन मैंने डिफाइन किया, ये रिलेशन मैंने डिफाइन किया, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट इसे फॉलो कर रहे हैं, एक तो ये फॉलो कर रहा है, एक ये वाला एलिमेंट इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखना अगर इस रिलेशन में एलिमेंट लिखूंगा मैं तो कितना आएगा 1 3 और 2 4। तो देखो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसका कोई सा भी सबसेट होगा ना वो रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन इज़ नथिंग बट ए सबसेट, ठीक है। तो अगर इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सीधी बात है जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे। तो देखो मैं वही रिलेशन सबसेट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो है p और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b है वो है q। तो देखना इधर देखो, सीधी सी बात मैं बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो निकाल लिए थे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना आए थे पी क्यू। हाँ, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो वो होंगे 2 की पावर पी क्यू। तो यही जो चीज़ है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगी। अगर इस मेथड से नहीं देखना चाहते हो तो ऐसा ही देख सकते हो कि पी क्यू में से एक भी एलिमेंट नहीं लिया, रिलेशन में हो सकता है एक भी एलिमेंट नहीं हो, रिलेशन में हो सकता है एक एलिमेंट हो, रिलेशन में हो सकता है 2 एलिमेंट हो, रिलेशन में हो सकता है डॉट 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 की साथ में आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि 2 की पावर पी के क्यू के बराबर होता है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते थे ना। हाँ, अगर इसकी बात करूँ मैं, छोटा सा एक चीज़ लिख रहा हूँ, नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो इसे मैं सिर्फ बस इतना लिखूँगा 2 की पावर पी क्यू -1, क्योंकि ये जो है एक एम्प्टी रिलेशन देगा,
ये एम पी टी रिलेशन दिया, इस वजह से -1 किया है।